वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएफ आरपीएसएफ सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है और 24/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सवालों को इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पीछे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो सीरीज लाए गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के वीडियो पेज में जाकर के सारे वीडियोज को चेक करें। साथ ही साथ अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पीवाईक्यूज का सेशन। स्पोर्ट्स में सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ये 4 थे। जो सही उत्तर है वो है एंड्रिया आर्सोबिक। और एंड्रिया आर्सोबिक क्या है? ये एक शूटर है। तो करंट अफेयर में हम आपको संबंधित जो स्पोर्ट्स या कोई भी व्यक्तित्व है उससे संबंधित सवालों को भी हम कवर कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के सवालों को आप वहां पे टैकल कर पाए। अगला है फॉल्स स्टार्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स, क्रिकेट, गोल्फ या फुटबॉल? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। व्याख्या में अगर देखें तो जब कोई खिलाड़ी गन शॉट से पहले अपनी दौड़ शुरू कर देता है तो उसे फॉल्स स्टार्ट कहते हैं। अगला सवाल है शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, शतरंज, कुश्ती या मुक्केबाजी में? तो इसका प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। आइए व्याख्या देख लेते हैं और इसका पिक्चर भी आपको दिख जाएगा। यह कुश्ती का एक दाव है जिसमें एक हाथ का उपयोग करके प्रतिद्वंदी की बाह के नीचे से गुजार कर और हाथ को प्रतिद्वंदी की गर्दन पर लॉक करके किया जाता है। जैसा आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसी पोजीशन को कहते हैं हाफ नेल्सन। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? नोली, पनिशर, टर्बोनेटर, स्पीडर? तो नोली उनके नोवाक से ही नोली बना है और ये उनका उपनाम है। इकोनॉमी में पूछा, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, मतलब पूर्व परिपक्व राशि पर, तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाएगी? हीटेड मुद्रा, सस्ती मुद्रा, सुलभ मुद्रा या महंगी मुद्रा? तो इसे सस्ती मुद्रा कहा जाएगा। इकोनॉमी वाला सीरीज जब चलेगा तो वहां हम इस महत्वपूर्ण शब्दों को पूरा डिटेल से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये चीजें क्या है। चलिए अगले सवाल पे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, रायपुर, हैदराबाद या मुंबई? तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। यह कोलकाता के बारानगर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1931 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी, जिनको कि पीसी महालनोबिस कहा जाता है। इनका कार्य क्या है? सांख्यिकी का शिक्षण देना, सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक एवं सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी के अनुप्रयोग करने से संबंधित। अगला सवाल, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। करंट अफेयर में कुछ सवाल आए, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी? तो सनी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है और सुनील गावस्कर ने ही इसे लिखा है। अगला आया 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को ये दिया गया था। एक और सवाल आया, नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा नीति का पूर्ण रूप। तो ये थे कुछ स्पोर्ट्स, करंट अफेयर और इकोनॉमी के सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इस प्रकार से हम लोगों ने 24/12/2018 के प्रथम शिफ्ट फर्स्ट पाली को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आगे के वीडियोज में हम लोग 24/12/2018 के अन्य पालियों के क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। और इस चैनल के मोटो के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे, पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।